नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। राजनीति भी गजब का सह और मात का खेल है। कभी वो आगे, कभी वो आगे, कभी वो पीछे, कभी वो पीछे। विगत 2 वर्षों से ये खेल देखा जा रहा है पेंशन को लेकर के। विपक्ष की पार्टियां पिछले 2 सालों में जितने भी चुनाव हुए वो पेंशन को बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही, जिनमें कांग्रेस सबसे आगे है। और ये भी वादा करती रही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो पुरानी पेंशन स्कीम है हम उसे लागू करेंगे। भले वो सत्ता में आने के बाद उसने कुछ नहीं किया, उस पुरानी पेंशन प्रणाली का ध्यान भी नहीं किया, क्योंकि उस पर एक लंबा वित्तीय बजट पड़ने वाला था। और ये हर चुनाव में, लगभग 2-3 साल से हर चुनाव में देखा जा रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी यही बात देखी गई, ओल्ड पेंशन को लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन को लागू करेंगे। इस पर केंद्र सरकार ने कई बार ये कहा था कि हम इस पर काम करेंगे और एक बेहतर विकल्प जनता के सामने रखेंगे। और सरकार ने वो दांव चल दिया। एक नई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना का विस्तृत मॉडल लेकर के आई है। कैबिनेट से ये पास हो चुका है और अब लागू करने की बात है। तो एक पहला कदम बढ़ा करके गेंद को अब राज्यों के पाले में, केंद्र की सरकार ने गेंद को राज्यों की पाले में डाल दिया है। और ये उम्मीद है कि जिन प्रांतों में भाजपा की सरकारें हैं वो इसे क्रमशः लागू करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने तो लागू भी कर दिया है। जिस दिन इस पेंशन स्कीम की घोषणा हुई उसके अगले ही दिन महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने ये घोषणा किया कि हम इसे तत्काल लागू करते हैं। क्रमशः भाजपा की सरकारें इसे लागू करेंगी। सबसे बड़ी समस्या जो विपक्ष की सरकार, जो इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, जहाँ कांग्रेस या उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, अब गेंद उनके पाले में है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि वो इस पेंशन स्कीम को किस रूप में लेते हैं। इनकार तो कर नहीं सकते, क्योंकि इस पर अनावश्यक रूप से सरकार की आलोचना करते आए हैं, लंबे समय से आलोचना करते आए हैं और जनता को आश्वस्त करते आए हैं कि हम ये लागू करेंगे। तो अब एक बेहतर योजना के तहत जो नई पेंशन स्कीम आई है, जिसे यूपीएस कहा जा रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो क्या केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, क्या वो लागू करेंगी? और अभी तक सभी खामोश हैं। इस पर किसी भी पार्टी ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। केवल छोटी मोटी आलोचना हुई है, जो विपक्ष की पार्टियों का स्वभाव है। बुरी बातों की आलोचना हो तो बात समझ में आती है, अच्छी बातों की भी आलोचना करना वो लोग अपना दायित्व समझते हैं। लेकिन अभी इस पर खुल करके कोई भी विपक्ष की पार्टी सामने नहीं आई है। इस स्कीम के तहत जो योजना ये प्रस्तुत की गई है, इसमें कम से कम 10 वर्ष सेवा करने के बाद ये पेंशन स्कीम मिलेगी। जिन लोगों का सेवा काल 25 वर्ष पूरा हो चुका है उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी, और जिनका सेवा काल 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच रहा है उनको एक एकीकृत योजना के तहत ये पेंशन मिलेगी, एक समानुपातिक आधार पर। जो कैलकुलेशन के बाद जो एक आधार बनेगा उसके आधार पर। और जिन लोगों की सेवा 30 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको 6 महीने के वेतन के बराबर
अलग से सेवानिवृत्ति पर वो राशि मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस पेंशन स्कीम की कि रिटायरमेंट का जो अंतिम वर्ष होगा, जो नौकरी का अंतिम वर्ष होगा, उस वर्ष के पूरे 12 महीने की पेंशन का औसत जो निकलेगा मूल वेतन का, उसका 50% पेंशन मिलेगी। पहले अंतिम वेतन देखा जाता था, लेकिन अब पूरे 12 महीने का वेतन जो भी होगा उसका औसत लेकर के और मूल वेतन का 50% ये पेंशन दी जाएगी। और साथ में जो पारिवारिक पेंशन है, जो ग्रेच्युटी है वगैरह वगैरह जो मिलता है वो मिलता रहेगा। समय समय पर महंगाई भी मिलेगी, उसका पुनर्निर्धारण होता रहेगा। इस पर लगभग 6250 करोड़ रुपए का मूल खर्चा आएगा। इसमें एक सुविधा और कही गई है कि जो लोग 2004 के बाद से जो नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ उठा रहे हैं, वो अगर चाहें तो इस यूपीएस का लाभ उठा सकते हैं। और इस दौरान जो उनके पेंशन का जो अंतर होगा, वो अंतर और प्लस उस अंतर पर जो ब्याज होगा वो केंद्र सरकार देगी। ये नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और ये जो अंतर हमने बताया कि जो लोग 2004 से पुरानी पेंशन पा रहे हैं, नई पेंशन पा रहे हैं, नई पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन पा रहे थे, वो इस नई पेंशन स्कीम को जब स्वीकार करेंगे तो उनका जो उस पेंशन का और इस पेंशन का जो अंतर होगा और जो उस पर ब्याज बनेगा वो केंद्र सरकार देगी। और इस पर मूलतः लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो कुल मिलाकर के जो खर्च बैठेगा केंद्र सरकार का वो 7,000 लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का टोटल खर्चा आएगा। अब ये खर्च केंद्र सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10% जो सेवानिवृत्त कर्मी है वो 10% अपनी हिस्सेदारी देगा इस स्कीम में। और जो केंद्र का हिस्सा बनता था, जो सरकार का हिस्सा बनता था, जो 14% सरकार देती थी, वो अब 18.5% देगी। माने सरकार ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। तो कुल मिलाकर के ये जो पेंशन स्कीम आई है वास्तव में अब देखने से तो शानदार है। अब लोग इसे किस रूप में लेते हैं, हालांकि इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया है। सबके लिए विकल्प है। जो लोग 2004 के बाद से नई पेंशन स्कीम में थे उनके लिए भी विकल्प है, और जो लोग भविष्य में रिटायर होंगे उनके लिए भी विकल्प है। उनके लिए तो विकल्प ही विकल्प है। तो इसमें से कहीं से कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं दिखती। अब ये गेंद उन लोगों के पाले में है जो इस पेंशन स्कीम को लेकर के सरकार को घेरा करते थे, सरकार की अलग अलग विषय पर आलोचना करते थे, अलग अलग मंचों से आलोचना करते थे। अब ये उनका दायित्व है इस स्कीम को हाथों हाथ लें और जनता को इसका लाभ देने की कोशिश करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। क्या होगा, विपक्ष कैसे लेता है वो अलग विषय है, क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन अब विपक्ष के पास आलोचना करने का कोई मुद्दा नहीं रहा पेंशन के विषय को लेकर के। और ये लोग अब ऐसा देखने में लगता है कि ये लोग अब पिछले पाँव पे, ये लोग अवाक हैं। क्या कहें क्या ना कहें, किन मुद्दों पर बोलें किन मुद्दों पर न बोलें, क्योंकि आलोचना के सारे मुद्दे केंद्र की सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब इनके पास कोई उचित जवाब नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।